सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें प्रेसेस राइटिंग कैसे लिखते हैं। ओके, एंड दिस इज अबाउट मी। आई हैव क्वालिफाइड यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2018 का रिटर्न एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किया है और इसीलिए हमको बहुत अच्छे से आइडिया है कि कैसे आपको तैयारी करना है। नाउ प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये सब हमारे वीडियोस हैं, आप जाकर के जरूर देखिएगा। और हम लोग सीएपीएफ पर और भी क्लासेस ले चुके हैं और एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी हम लोगों ने बना रखा है। नाउ तो ये है 19 जुलाई को एग्जाम होने जा रहा है। आपको पता होगा 10 से 12 जीएस पेपर 1 होता है जिसमें एमसीक्यूज होते हैं और जीएस पेपर 2 होता है जिसमें जनरल स्टडीज एसेज कंप्रीहेंशन आता है और वही जीएस पेपर 2 में प्रेसेस राइटिंग भी पूछा जाता है। ओके, तो प्रेसेस राइटिंग का मतलब क्या होता है कि एक लंबा सा पैसेज रहेगा, उसको आपको 1/3 पैसेज में लिखना, 1/3 यानी आपको शॉर्ट में लिखना है सेम चीज को बात कन्वे करके। इसको कहते हैं प्रेसेस राइटिंग। ये आपको पता होगा, है ना, आपने देखा होगा। सो 2 से 5 एग्जाम होता है जो 3 आवर्स का, उसमें ये ऐसे लिखवाते हैं। ऐसे आप लोग जानते होंगे प्रेसेस राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी लिखवाते हैं और रिपोर्ट राइटिंग पर वी हैव टेकन क्लास, तो आप जाकर के वीडियो सेक्शन में जाके उस पर भी देख सकते हो इस चैनल के। नाउ तो जो बेस्ट है कि कैसे सीखना है प्रेसेस राइटिंग, तो उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद देखो। तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का 2025 का ये क्वेश्चन है ना। जनरल स्टडीज ऐसे कंप्रीहेंशन, ये यानी पेपर 2 है। ओके, इसमें लिखा अटेम्प्ट अ प्रेसेस राइटिंग ऑफ दिस गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट यानी जो पैसेज लिखा हुआ उसकी लैंग्वेज नहीं लिखी है तो बेटर है। द प्रेसेस शुड बी अटेम्प्टेड ओनली ऑन द प्रेसेस शीट्स, है ना। तो जो भी पेपर जो क्वेश्चन आपको कॉपी मिलेगी उसमें मान लो जनरली 2 पेज होता है ना, उसमें आपको लिखना होता है या जैसा भी होगा उस दिन के हिसाब से आपको उसमें लिखना होगा। तो अगर आप पहले देखोगे तो ये 2025 का क्वेश्चन है और उसमें उन लोगों ने ये दिया है, ये और यहां तक। ठीक है, जनरली क्या होता है वो लास्ट में वर्ड्स लिख देते हैं भी कि ये 431 वर्ड्स का है। तो 431 वर्ड्स का इसका मतलब आप डिवाइड करोगे 3 से तो आएगा 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9, पॉइंट समथिंग 3 6 18 लाइक दैट, है ना। सो 143.6 वर्ड्स में आपको लिखना है, 1/3 लिख रहे हैं ना कि आपको 1/3 में इसको लिखना है। तो यानी रफली अराउंड 143। तो अगर 143.6 इतना नापेंगे नहीं वो, लेकिन 140 से 150 वर्ड्स के आसपास आपको लिखना है। ओके, तो रफ आइडिया टीचर को होता है कॉपी चेक करते वक्त कि इससे ज्यादा तो नहीं क्रॉस कर रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप 141 वर्ड का लिखना और आपने 250 वर्ड्स का लिख दिया तो ये प्रेसेस राइटिंग नहीं हुआ, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। कम 1/3 करना है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, 160 हो गया या 120 130 हो गया, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए आपने जब भी आप कॉपी में लिखते होगे, जैसे मान लीजिए ये 2 शीट है A4 साइज का। हालांकि आपको पता है जो यूपीएससी कॉपी होती है एग्जैक्टली A4 साइज नहीं होती है, थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्मेट होता है, लेकिन चलो रफ आइडिया लेने के लिए। तो जब आप भी लिखते होगे तो आपको खुद तो अंदाजा होगा ना कि आपकी राइटिंग के हिसाब से, जैसे एक पेज में मान लीजिए किसी लोग का 75 वर्ड्स हटता होगा, आपको कुछ आइडिया होगा कि हम एक पेज एक लाइन में 5-6 वर्ड लिख सकते हैं, लिख पाते हैं। और मान लीजिए हम 15 लाइन लिखते हैं तो 15 × 5 75। किसी का कोई छोटा लिखता होगा तो उसको 100 वर्ड हट जाता होगा, है ना। तो अगर आपको 75 वर्ड्स हट रहा है तो इसका मतलब कि रफली सेकंड पेज का लास्ट से थोड़ा सा पहले तक कंप्लीट कर देना है ना, 140-150 वर्ड्स, ये आपका टारगेट है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज एग्जाम हॉल में आप ये नहीं करोगे, अभी पहले ये सब प्रैक्टिस कर लेना, लिख करके देखना, प्रैक्टिस करना। इसलिए मैंने कहा है कि लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो जैसे ये वाला प्रेसेस राइटिंग का मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, सिमिलरली आप और भी प्रीवियस प्रेसेस राइटिंग लास्ट 5 ईयर्स का प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बेस्ट यही है और कोई नहीं। ठीक है, सो ये मान लीजिए कुछ लोग ऐसा होगा कि उनका एक ही वर्ड वो छोटा छोटा लिखते हैं, तो एक ही पेज में उनका 100 वर्ड्स आ जाता है। तो रफली आपको 1.5 पेज से थोड़ा सा कम 140 यहां पर होगा। तो रफली आप जब स्टार्ट करोगे तो रफली 1.5 पेज के आसपास तक खत्म हो जाना चाहिए। ओके, तो जैसे मैं फिलहाल के लिए एज्यूम कर रहा हूं, चूंकि हमको बताना है ना, तो कि आपका एक पेज में 75 से 80 वर्ड्स, 75 वर्ड्स के आसपास आता है। ओके, नाउ तो आपको 2 पेज से थोड़ा सा कम में यहां पर कहीं पे कंप्लीट कर लेना है, 140 150 वर्ड्स। ओके, आपका टारगेट है ना। मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज जब आप लिखोगे तो आपको उसी ध्यान से लिखना है। देखो अब क्या करते हैं, इसमें 2-3 जो कीवर्ड है वो 1/3 और दूसरा लिखा है कि योर ओन वर्ड्स, ये मेन चीज है। ये तो खैर आपको पता होगा कि जहां पे पेपर स्पेस मिला है उसी में लिखना, कहीं और नहीं लिख सकते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, वो तो आपको पता है, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर क्वेश्चन लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे 2 पेज छुटा होगा और आपको लिखना है।
ओके तो ये दो कीवर्ड है, वन थर्ड और ओन वर्ड्स। तो अब देखो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग डिस्कस कैसे करते हैं, लेट्स डिस्कस 2025 का क्वेश्चन। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें समझना क्या है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप शायद नहीं जानते हो, बहुत टिपिकल है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट रिलीजन मींस बाय द लव ऑफ गॉड, ने रिलीजन में लव ऑफ गॉड की बात कई जगह कही गई है, लेकिन वो बता ये रहे हैं कि इट डिस्टिंग्विशेस द टू काइंड्स ऑफ लव, है ना, बाय द ग्रीक वर्ड इरोस एंड अगेप। तो ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड होता है, एक का नाम होता है इरोस, लव के लिए दो वर्ड लिखा था, एक इरोस एक अगेप। ओके ऐसे आप साइड में लिख सकते हो रफ पेज में। इरोस इज डिजायरिंग लव, तो ये हो गया डिजायरिंग लव, ठीक है। दैट इज इवोक्ड बाय द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द बिलव्ड, जिसकी मोहब्बत किया जा रहा है उसकी कोई क्वालिटीज होगी जिसके वजह से उसको उसको प्यार किया जा रहा है या मोहब्बत किया जा रहा है। दिस लव इज वर्क बाय एंड डिपेंडेंस अपॉन द लवेबलनेस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, यानी वो पसंद किया जा रहा है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल शी इज प्रेटी, हो सकता है कोई लड़की खूबसूरत हो, चार्मिंग हो, क्यूट हो, इसीलिए लोग पसंद कर रहे हो। शी लव्स हिम बिकॉज ही इज हैंडसम, कोई लड़की किसी लड़का को पसंद करी इसलिए कि वो देखने में अच्छा है ना। तो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? लवेबलनेस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। तो ये जो इरोस है, डिजायरिंग लव है, वो लवेबलनेस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट के कारण होता है, यानी वो चूंकि हैंडसम है, खूबसूरत है, देखने में अच्छा लग रहा है, इसी लोग उसको प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे है ना, है ना। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर देयर चिल्ड्रन, तो बच्चे को माँ बाप क्यों पसंद करते, प्यार करते हैं? इसलिए कि उनके बच्चे हैं, इसीलिए। तो उसके पीछे कुछ अटैच्ड है, समथिंग लवेबलनेस या डिजायरेबल क्वालिटीज, जिसकी वजह से लोग उसको अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाउएवर व्हेन इन रिलीजन वी टॉक्स अबाउट गॉड्स लव फॉर मैनकाइंड, इट इंप्लॉयज अ डिफरेंट टाइप, अगेप। ये रिलीजन में यूज किया जाता है, लव ऑफ गॉड। एंड अगेप इज अनकंडीशनल, यानी जो गॉड है वो इंसान को लव करते हैं, यानी जो गॉड का लव है टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग, वो अनकंडीशनल, वो इसलिए नहीं कि कोई आदमी खूबसूरत है, देखने में हैंडसम है, एटसेट्रा। इट्स गिव समवन नॉट बिकॉज शी हैज अ स्पेशल कैरेक्टर, इट इज गिवन टू समवन बट सिंपली बिकॉज दैट पर्सन इज देयर एज अ पर्सन। क्यों? इसलिए गॉड जो होते हैं वो एज हर ह्यूमन बीइंग को लव करते हैं। क्यों? बिकॉज वो एक इंसान है। The nature of abuse is to value a person in ways as actively to seek his defense. It is in this sense that religion speaks of God's love for mankind. When it is said the God is love, that God is love and the God so loved the word used agape is its cognates. मतलब क्या है? यानी इसकी बात हो रही है रिलीजन में, जब बात हो रही है कि गॉड लव्स ह्यूमन काइंड, तो ये वाली बात करिए, यानी अनकंडीशनल। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो ये आप समझिए। अब आप देखोगे कि ये पूरा पैसेज है 431 वर्ड्स का, ये इतना है और ये इतना है। तो अगर आप इधर देखोगे, ये ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पैसेज है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पैसेज है, रफली ये लग रहा है, ठीक है। तो आपको इसका ट्रांसलेशन इस 40% का 40% ऑफ द पेज में कर लेना है, यानी ये 2 पेज है ना। अगर इस पूरा पेज ये 50% रफली होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया चलो 150 वर्ड्स लास्ट तक जाएगा, है ना, ये 150 वर्ड्स तक चलेगा, इसलिए 143 हम लोग कह रहे थे ना, इसका 1/3 होगा 143 के आसपास। तो मान लो हम मान रहे हैं कि 2 पेज में पूरा भर देना है, 2 पेज में आपको कंप्लीट कर लेना। अगर आपका एक पेज में 75 वर्ड्स लिखा था तो आप फर्स्ट पेज पूरा 50 इतना कर लोगे, तो 40% क्या होगा? रफली यहां तक होगा, यहां से लेके ओके, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, अंदाज लगा लेना। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है ना, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन, है ना, ये कभी कभी नहीं होता है अगर पूरा फुल से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको अंदाजा लगाना है कि इसका हमको प्रेसेस इतना हिस्सा में कर लिख लेना है। क्यों मैं बता रहा हूं पार्ट बाय पार्ट? बिकॉज आपको पूरा जब आप प्रेसेस लिख रहे होगे तो कहीं पे ज्यादा खिंचा जाएगा, कहीं पे छोटा लिखा जाएगा, ओके। इसलिए आप उसका अंदाजा लगा लिए कि यहां तक हमको कर लेना। उसे पेन से मार्क नहीं करना है कुछ, लेकिन आपको अंदाजा लगाना है, ठीक है। तो ये पैसेज है, आप करोगे तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे, है ना, कि द लव कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ये आप समझ गए। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना, ये कीवर्ड है, इसी पर मार्क्स मिलेगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, उनको नहीं समझ में आता है तो इसी को शॉर्ट कर देते हैं। अब वो मजबूरी है, लास्ट मोमेंट पे अगर आपको छोड़ना नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी को शॉर्ट किसी तरह कर देना, बट अपनी लैंग्वेज लिखो, द लव इन द ग्रीक लैंग्वेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, है ना। अब लिखोगे, मैं एरो दे रहा हूं, एरो एग्जाम में नहीं देना। कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एरोस एंड अगेप। एरोस refers to the love which is evoked by the desirable qualities of the beloved. It is dependent upon lovableness of its object. फिर अब एग्जाम्पल लोगे, फॉर एग्जाम्पल a girl is liked because she is pretty. Parents love their children because they are their children. However,
The word agape refers to unconditional love, which actually refers to the love of God, mentioned in the different religion. God is loved. God's love for the mankind is actually the best example of this. हो गया, देखिए कितना शॉर्ट में हो गया. This will happen. तो 1/3 में ये लिखा गया, जितना मैंने बताया, जितना मैंने ओरली बोला उसको आप लिख लीजिएगा. ओके, फिर आप चाहो तो आगे लिख सकते हो. गॉड्स यूनिवर्सल लव फॉर ह्यूमन क्रिएचर, लव नॉट रूटेड इन देयर वर्च्यू और व्हाट हैव डिजर्व बट इन गॉड्स ओन नेचर एज अ गिफ्ट, इज द बेसिस ऑफ व्हाट द साइड थीस्टिक रिलीजन, है ना. थीस्टिक रिलीजन मींस, थीस्ट मतलब होता है बिलीविंग इन गॉड, एथिस्ट हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, है ना. तो ये बात हो रही है कि दोज हु बिलीव इन द रिलीजन, थीस्टिक रिलीजन, they mention the term God's love for the human being, and that is actually nothing but agape. It is not conditional, it is unconditional love, है ना. तो ये लिख दिया. फिर the infinite love also gives rise to sides of that side of religious experience in which God is known as claiming the total obedience of a person's life. God is thought of as Lord, King, etc. ना, as Father. तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना तो नहीं, मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया कि कैसे आपको आंसर तक पहुंचना है. फिर है ना, तो आप ऐसे कीजिएगा. इनफाइनाइट लव also gives rise to that side of religious experience in which God is known as claiming the total obedience of a person's life, है ना. गॉड का एक और एस्पेक्ट ये होता है, जो थीस्टिक रिलीजन होता है, इन्हें अगर गॉड पर लोग बिलीव करते हैं, उस रिलीजन की बात करें, एथीस्ट की बात नहीं करें, तो पर्सन्स की लाइफ पूरी तरह से गॉड के ओबीडियंस पर डिपेंड करती है. गॉड ने जो कहा, बिकॉज गॉड इज लॉर्ड एंड किंग, एंड इन सम रिलीजन फादर ही माना है. एंड क्या कहते, द डिवाइन कमांड मीन गॉड्स ऑर्डर, ये ना, गॉड्स ऑर्डर कम अप विद द एक्सेंट ऑफ एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल क्लेम. ये बात सही है कि गॉड अनकंडीशनल लव करते हैं टू द ह्यूमन बीइंग, राइट. बट गॉड के जो ऑर्डर होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, एंड अनकंडीशनल क्लेम, ए क्लेम दैट मे नॉट बी सेट इन द बैलेंस. यानी जो गॉड का हुक्म होता है वो एकदम फॉलो करना होता है ना, रिलीजन में, थीस्टिक रिलीजन में, and not in the balance, है ना, with any other interest, whatever it's. The element of demand can be viewed as an expression of its divine love, seeking the best that lies potentially within the creature. अब देखो यही समझना है. तो जो गॉड का ऑर्डर है, गॉड को अब लॉर्ड या किंग या फादर माना जाता है, इसका मतलब कि ह्यूमन बीइंग का टोटल ओबीडियंस होना चाहिए. ह्यूमन बीइंग टोटली गॉड के हुक्म को ओबे करें, बट गॉड तो अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्टरी है नहीं. गॉड इंसान को अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, इसीलिए थीस्टिक रिलीजन के हिसाब से अगर गॉड ने कुछ ऑर्डर किया है तो हमारी बेनिफिट के लिए, है ना. इवन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स देयर इज नथिंग सो एक्सॉर्बिटेंट डिमांडिंग एज अ लव दैट सीक्स आवर हाईएस्ट गुड एंड कैन नॉट बी कंटेंट. जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि पेरेंट्स जो हैं बहुत सारी चीज ऑर्डर करते हैं बच्चे को करने के लिए, लेकिन वो बच्चे के बेनिफिट के लिए होता है. सेम थिंग इज हियर, है ना. Because it is infinite, the love of a creator for the creatures made in the divine image implies a moral demand of the kind that is absolute and qualified, है ना. ये बात हो जाए कि इनफाइनाइट लव है. For the love of the creator means God for the creatures means human being, है ना. तो इसलिए गॉड का एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा, है ना, उसको हम लोग को फॉलो करना है. तो इसको आप फिर शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, राइट. आई होप. कैसे लिखोगे? So you will write like this, है ना. तो आप लिखोगे कि it is true that in the theistic religion actually or those who believe in the God, actually they believe that God's love is defined by the term agape in Greek, which means unconditional love. However, God is also believed to be Lord, King and Father, which means the human should have a total complete obedience towards the God. And this is not contradictory, because the humans actually the God love human being unconditionally. That is why God wants that whatever God thinks is more beneficial for the human being, and that's why human beings are supposed to unconditionally follow the God or the God's order. This is because of the love of the creator. ठीक है, तो इस तरह आप लिखोगे. ओके, सो ये आइडिया है. तो कोशिश ये करना है कि इसमें से जो कीवर्ड्स है कहीं कहीं भी उठाना. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये वाला कहीं कहीं पे आप कीवर्ड उठा सकते हो, ऐसा भी नहीं है. जैसे अगेप वर्ड है तो आप यहाँ लिखोगे अगेप, है ना. फिर मैंने बताया डिपेंड अपॉन द लवेबलनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये सब कीवर्ड्स उठा सकते हो, कुछ कीवर्ड्स यहाँ से उठा लेना. सो कीवर्ड्स आप जरूर उठा सकते हो ऑफ कोर्स पैसेज से, लेकिन आप अपने स्टाइल में सेंटेंस को फ्रेम करना तो ज्यादा मार्क्स मिलता है ना. ये इंपॉर्टेंट. लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे नहीं सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत ही खराब है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो कम से कम उसी को शॉर्ट करके लिख देना, लेकिन स्किप मत करना. ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं.
ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हम लोग और भी इसी तरह वीडियोस लाएंगे, और अगर वो पसंद आए तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।